Today's video is all about how Big Boss impacts the mind of the viewers so much. तो क्या आप बिग बॉस के फैन हैं? और क्या एज अ व्यूअर आपने अपने आप को कभी अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिग बॉस के किसी एक कंटेस्टेंट को लेकर झगड़ा करते हुए या बहस करते हुए पाया है? क्या आपने भी कभी नोटिस किया कि बिग बॉस का सिर्फ 1 घंटा आपको किस तरह नाराज, पुरजोश या इससे भी ज्यादा एडिक्टेड कर देता है? और आपके मूड स्विंग्स भी बिग बॉस में आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के मूड स्विंग के हिसाब से होते हैं? तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि बिग बॉस इज नॉट जस्ट अ रियलिटी शो। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो कि ना सिर्फ बिग बॉस के घर में बैठे हुए कंटेस्टेंट्स की जिंदगी को मुतासिर करता है, बल्कि बिग बॉस के घर से बाहर भी बैठे हुए लाखों करोड़ों व्यूवर्स की जिंदगी को भी बहुत मुतासिर करता है। और बिल्कुल इसी तरह एज अ व्यूवर इसने मेरी जिंदगी को भी काफी मुतासिर किया। तो चलिए इस टॉपिक पर एक तफसीली बहस करते हैं कि किस तरह बिग बॉस हमारे जहनों पर, हमारे इमोशंस पर और यहाँ तक कि हमारी जिंदगियों पर भी असरअंदाज होता है। तो इस बारे में हमारा सबसे पहला पॉइंट है द पावर ऑफ रियलिटी टीवी। बिग बॉस की मार्केटिंग एज एंटरटेनमेंट की जाती है, लेकिन हकीकत में ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। कंटेस्टेंट्स एक घर में लॉक हो जाते हैं और बाहर की दुनिया से एकदम कटकर रह जाते हैं और उनकी जिंदगियों का हर लम्हा रिकॉर्ड होता है। अब सवाल ये है कि बिग बॉस हमें इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है? तो वजह बहुत ही सिंपल है। इंसान फितरी तौर पर बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। उन्हें दूसरों की जिंदगियों में झांकना, उनकी फ्रेंडशिप, उनके रोमांस और उनकी स्ट्रगल को देखना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और बिग बॉस उन्हें ये क्यूरियोसिटी 24/7 एक ही पावरफुल एपिसोड में एडिट करके दे देते हैं, एंड विदाउट रियलाइजिंग इट कि हम जो कि एक ऑडियंस हैं, हम भी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द शो। बिग बॉस के प्रोड्यूसर्स ये बखूबी जानते हैं कि इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है, इसलिए जानबूझकर वो ऐसे टास्क को डिजाइन करते हैं जो स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करें, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा काम होते हैं और कुछ बहुत फनी, जिससे इस बात की तो 100% गारंटी है कि क्लैश होगा ही होगा। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहते हैं। जब हम इंटेंस झगड़े या इमोशन को देखते हैं तो हमारे दिमाग एड्रेनालाइन को रिलीज करते हैं और यही हमें हमारी स्क्रीन से चिपकाए रखता है। एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक इमोशनल रिलेटेबिलिटी है कि जब हम किसी को रोते हुए, मोहब्बत करते हुए या फिर अपने लिए खड़े हुए देखते हैं तो हम उससे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को ऐसे सपोर्ट करने लग जाते हैं जैसे कि वो हमारा फैमिली मेंबर हो। इन वन साइडेड सोशल बॉन्ड्स को पैरा सोशल रिलेशनशिप्स कहते हैं और ये बिग बॉस के अपने व्यूवर्स पर पड़ने वाले सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट में से एक। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। वैसे तो मैं हमेशा ही बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, लेकिन सीजन 13 में मैंने शहनाज गिल और सिद्धार्थ को जिस तरह से सपोर्ट किया था कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने खुद को इमोशनली उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर लिया। जब शहनाज गिल हंसती थी मैं हंसती थी, जब शहनाज गिल रोती थी मैं रोती थी। जिस दिन मेरा मूड ठीक है कि समझ लो कि एपिसोड में शहनाज गिल के साथ सब सही जा रहा है, जिस दिन मेरा मूड खराब है उस दिन समझ लो कि शहनाज गिल के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम। एक अजीब सा वन साइडेड बॉन्ड बन गया था मेरा उनके साथ, और ये बॉन्ड ना सिर्फ बिग बॉस में बल्कि इससे बाहर भी अब तक बना हुआ है। और जब सिद्धार्थ की डेथ हुई तो मैं इतना रोई शहनाज गिल की तरफ देख करके कोई सोच भी नहीं सकता। और चूंकि उससे एक फैमिली मेंबर जैसा बॉन्ड बन गया था इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ का भी काफी ज्यादा गहरा असर पड़ा रहा हम पे। वेल कम टू द पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ बिग बॉस शेप्स व्यूअर्स माइंड्स। इसके लिए लेट्स टॉक अबाउट द रियल इम्पैक्ट। नंबर 1, इमोशनल अटैचमेंट। फैंस शो से इतना डीपली अटैच हो जाते हैं कि वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं और उनके लिए फाइट भी करते हैं और उनके लिए पॉलिटिशियंस की तरह बड़ी बड़ी कैंपेन्स भी चलाते हैं ताकि उनको वोट किया जाए। नंबर 2, कॉपिंग बिहेवियर। यंग व्यूअर्स अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के स्टाइल, बदजुबानी, यहाँ तक कि उनके लड़ाई के अंदाज को भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। वेल ये इशू मेरे साथ भी काफी ज्यादा हो गया था। इस पॉइंट पर व्यूअर्स अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के एग्रेसिव स्टाइल और एग्रेसिव लैंग्वेज को भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ अटेंशन सीकिंग ड्रामा को भी। और ये सब उनके लिए बहुत ही ज्यादा कूल हो जाता है क्योंकि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है। सो द नंबर 3rd पॉइंट इज ओपिनियन शेपिंग। बिग बॉस अपने शो की एडिटिंग कुछ इस तरह से करता है कि वो कुछ कंटेस्टेंट्स को हमें हीरो दिखाता है और कुछ को विलेंस। और हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो बिग बॉस हमें दिखाना चाहता है। 1 घंटे की एडिट एपिसोड हमें नहीं दिखा सकती कि एक इंसान 24 घंटे कैसे रहता है। और इसी तरह हमारे इमोशंस और ओपिनियंस को बहुत चालाकी से अपनी एडिटिंग में शेप किया जाता है। सो द नंबर 4th पॉइंट इज एडिक्शन फैक्टर।
डेली एपिसोड्स और कंटेस्टेंट्स की डेली अपडेट्स देने की वजह से बिग बॉस इजीली हमारी रूटीन में शामिल हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग इसे कितनी भी कोशिश करें खुद को इसे देखने से रोक नहीं पाते, क्योंकि शो उसे अपनी अधूरी कहानी के साथ छोड़ देता है। सो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट। टू बी फेयर, इसके सभी इम्पैक्ट्स नेगेटिव नहीं है। कुछ लोग बिग बॉस को देखकर ह्यूमन बिहेवियर और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को सीखते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह अंडर प्रेशर होकर अलग अलग पर्सनैलिटीज अलग अलग बिहेव करती हैं। कैसे ट्रस्ट बनता और टूटता है और कैसे किसी स्ट्रेटेजीज में जीता और हारा जाता है। अक्सर कंटेस्टेंट्स की जर्नी कुछ व्यूअर्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। ये देखना कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर किस तरह उठता है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग भी हो सकता है। और अपनी इमोशनल स्टोरीज को शेयर करना और बुरे वक्त में हमेशा मजबूती से खड़े रहना लोगों में होप को भी पैदा करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द डार्क साइड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यहाँ बारी आती है नेगेटिव इम्पैक्ट। बिग बॉस अक्सर टॉक्सिक बिहेवियर को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज करता है। मुसलसल टॉक्सिक बिहेवियर, मुसलसल झगड़े, हंगामे, बेइज्जती और चीखो पुकार इंटरटेनमेंट की तरह लगने लगते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ व्यूअर्स, खास तौर पर यंग व्यूअर्स, ये समझने लगते हैं कि रियलिटी में भी इस तरह का रवैया काबिल कबूल है। इसके अलावा एक मेजर इम्पैक्ट स्ट्रेस भी है। जिस तरह बिग बॉस के घर के अंदर घर वाले हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, देखने वाले अपने घर में भी इसी तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं और कभी कभी अपने दोस्तों और घर वालों के साथ सही और गलत पर झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं और आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत ही ज्यादा हो गई थी। याद रखें कि बिग बॉस हमेशा लोगों को डिवाइड करता है। मुख्तलिफ कंटेस्टेंट्स की प्रेफरेंस की वजह से फैमिलीज, फ्रेंड्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज के साथ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी लॉस का। लोग बिलाशुबा घंटों फिजूल एपिसोड्स को देखने, डिस्कशन करने और लाइव फीड्स को देखने में बर्बाद कर देते हैं बजाय अपनी रियल लाइफ पर फोकस करने के। और आहिस्ता आहिस्ता एंटरटेनमेंट ऑब्सेशन में बदल जाता है। सो द नंबर 6 पॉइंट इज बिहाइंड द सीन्स मैनिपुलेशन। एक और अहम पॉइंट जो बिग बॉस देखने वाले ये भूल जाते हैं कि बिग बॉस 100% रियल नहीं होता, बल्कि इसे डिजाइन किया जाता है। प्रोड्यूसर्स बहुत चालाकी से ऐसे हालात पैदा करते हैं जो लड़ाई झगड़े को मैक्सिमाइज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं। और इस तरह से एडिटिंग करते हैं कि जब कोई बहुत लड़ झगड़ कर चुप कर जाए तो उस फुटेज को काट दिया जाता है और अगर ड्रामा क्रिएट करे तो उसकी फुटेज को बार बार दिखाया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह ये शो हीरोज और विलन्स को क्रिएट करते हैं, हमें इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करके। ये मैनिपुलेशन ही है जो शो को पावरफुल बनाती है, पर ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि हमें यकीन हो जाता है कि हम जो भी देख रहे हैं वो सब रियल है, जबकि रियलिटी में ये एक क्राफ्टेड स्टोरी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 7th पॉइंट इज कंक्लूजन। सो द बेस्ट कंक्लूजन इज बिग बॉस इज नॉट जस्ट अ शो बट अ मिरर ऑफ सोसाइटी, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अ साइकोलॉजिकल गेम दैट पुल्स व्यूअर्स इनटू इट्स। इसे कभी कभार देखना तो ठीक है, पर जब हम किसी रियलिटी शो को अपने इमोशंस पर और अपने ओपिनियंस पर और हमारे वक्त पर कंट्रोल करने देते हैं तो हम बिग बॉस के घर में फंसे हुए रियल लाइफ कंटेस्टेंट्स ही बन जाते हैं। तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट को अपना माइंड कंट्रोल करने मत दीजिए। सो आई एम श्योर आज की वीडियो से आपने बहुत ज्यादा रिलेट किया होगा और काफी कुछ सीखा होगा। तो जनाब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।